सूए हरम ले चल इस शहर के खूगर को, फिर उस वक्त सहरा दे या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार इकामत दीन के 24वें प्रोग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हमारी इस कावश को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए और खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का पैगाम सुनकर अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी
और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी के लिहाज से हमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए सुरखरू होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा मौजू है नया साल और नामाए आमाल। वैसे तो हमारा नया साल जो कमरी तौक़ीत है उसके मुताबिक मुहर्रम से शुरू होता है। उर्फ़ आम में आजकल नए साल की ज़्यादा तशहीर जनवरी के लिहाज से की जाती है और फिर हमें बतौर ख़ास इसलिए ऐसे मौज़ूआत को इस मौका पर बयान करने की ज़रूरत पड़ती है कि नए साल के लिहाज से जो खराफात होती हैं वो इस मौका पे अक्सर की जाती हैं, तो फिर उन खराफात को रोकने के लिहाज से ज़ाहिर है कि जब मुआशरे में बीमारी फैली हुई हो तो उस वक़्त ही उसका इलाज किया जाता है। तो इस लिहाज से मैंने फ़िक्र मुस्तकीम का इदारिया भी लिखा, नया साल और नया पाकिस्तान। उसमें तमाम तर सियासी हालात जो हैं उनके लिहाज से भी जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कुरान और सुन्नत से रहनुमाई की, उसका तज़किरा किया। और ऐन वो रात के जब कुछ लोग न्यू ईयर नाइट मना रहे थे तो उस रात भी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया रात 12 बजे, जिसमें गुज़श्ता साल के लिहाज से दुआ और आइंदा साल के लिहाज से दुआ का ख़ुसूसी तौर पर एहतमाम किया। आज की गुफ्तगू का महवर ये है कि कुरान और सुन्नत में वक़्त के लिहाज से इंसान को एहसास दिलाया गया है कि वो वक़्त की कदर व कीमत पहचाने और वक़्त ज़ाया ना होने दे। इस सिलसिले में जो वक़्त गुज़रा है उसके लिहाज से अपना मुहासबा करे कि उसमें से कितना मैंने ज़ाया किया माज़अल्लाह और कितना मेरा वक़्त कारआमद साबित हुआ, और आइंदा के लिए वो ऐसी प्लानिंग करे और मनसूबा बंदी करे ताकि आने वाले वक्त की कोई घड़ी भी ज़ाया ना हो और वो सारे का सारा वक्त इसके लिए कारआमद साबित हो। इस सिलसिला में दिन रात के अंदर, यानी एक तो है ना साल का गुज़रना और उस नए साल का आना, हमारा दीन हमें इतना लंबा सोने नहीं देता या इतना लंबा गाफिल ही नहीं होने देता कि साल के बाद किसी को जगाएं और अगले साल के लिए फिर उसको तैयार करें। हमारे दीन के अंदर रोज़ाना दिन रात में, साल तो क्या महीने और हफ्ते से पहले हमारे लिए वक़्त की कदर व कीमत के लिए मुख्तलिफ़ अलार्म मौजूद हैं कि कोई एक दिन भी ज़ाया ना हो, कोई एक रात भी ज़ाया ना हो। और वो चीज़ें जो बंदे को वार्निंग देती हैं, रब ने वो छोटी छोटी नहीं बनाई बल्कि बड़ी बड़ी बनाई। उमूमी तौर पर तो ये जो लाइट है, रोशनी, इसके ज़रिए यानी जो वार्निंग दी जाती है, जिस तरह वो गाड़ियों पे, एम्बुलेंस पे होती है लगी लाइट, या पुलिस की गाड़ियों पे होती है, या फिर जो अस्पताल है उनके बाहर लगी होती है, या मुख्तलिफ़ जगहें जहाँ किसी को ख़बरदार करना है कि सड़क पे सफाई हो रही है या काम हो रहा है, तो लाइट के ज़रिए मुतनब्बे किया जाता है। और ये छोटी छोटी लाइटें हैं और अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारे, इस तरह की लाइटों से इंसान को मुतवज्जे किया है। यानी छोटी लाइट जब उसमें
वो रिफ्लेक्शन होती है तो वो छोटी सी बात है, और जब सूरज डूबता है और गुरूब होने के बाद तलू होता है, पूरी नेचर के अंदर ये वाक़या एक सब को झंझोड़ने की सूरत हाल है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने यानी इंसान की गफलत दूर करने के लिए वक्फे वक्फे से उसके लिए कहीं साया बढ़ता है, कहीं साया घटता है, कहीं सूरज तुलू होता है, कहीं ज़वाल पे होता है, कहीं ढल जाता है, कहीं गुरूब हो जाता है, कहीं सितारे तुलू हो जाते हैं, कहीं दिन चला जाता है, कहीं रात आ जाती है। तो साल से पहले पहले ही रब्बे ज़ुल जलाल ने रोज़ाना के लिए इंसान को बेदार रखने के लिए कि उसका टाइम ज़ाया ना हो, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसको झंझोड़ा जाता है। और ये इसकी बेहतरी के लिए है कि कहीं सोए सोए साल ही ना गुजर जाए और सोए सोए उम्र ही ना गुजर जाए, यानी सोने से मुरादा गफलत में ही उसका दिल बेदार ना हो और इस तरह चला जाए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इतना बड़ा एहतमाम किया इस यूनिवर्स और कायनात के अंदर अपने इंसान के लिए, इंसान की खातिर इतना कुछ बनाकर कि इंसान कहीं भूला भटका ना रहे, इंसान कहीं गाफिल ना रहे, कहीं धोखे में ना रहे, कहीं अपना टाइम ज़ाया ना करे। असल दिन का आना, रात का जाना, महीने का गुज़रना, साल का आना, ये तो है इस्लाह के लिए कि जो सुस्ती हुई क्यों हुई, आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में आज जो इसका कंसेप्ट न्यू ईयर नाइट के लिहाज से फैलता जा रहा है, वो बड़ा गंभीर और ख़तरनाक कंसेप्ट है, जिसमें शरीयत की माज़अल्लाह धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की जाती है। हया सोज़ प्रोग्राम होते हैं, नाच डांस, गाने, शराब नोशी, बदकारियाँ, फायरिंग और शोर शराबा, ये उस रात में किया जा रहा है जिस रात में ये सोचना था कि पूरे साल में कहाँ कहाँ सुस्ती हुई, और जिस रात में ये सोचना था कि आगे बंदोबस्त क्या करना है, प्लानिंग क्या करनी है ताकि आइंदा ऐसा ना हो सके। तो वक़्त के लिहाज से जब हमारा दीन इस कदर हमारी रहनुमाई करता है और मुआशरे में इस कदर उससे दूरी हो, उस जिहत से जो मुहासबा और वक्त की कदर व कीमत अपनाने की जिहत है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियान जाता रहा कि इतनी कीमती चीज़ कि दुनिया की किसी दुकान से जो मिलती ही नहीं, और इतनी कीमती चीज़ चली जाए तो वापस आती ही नहीं, तो उसके लिहाज से इतनी गफलत और सुस्ती, और फिर मुआशरा इस जुल्मत में डूबता जा रहा है मुसलसल। तो ये कुरान व सुन्नत के जो खादिमीन हैं, इनकी ड्यूटी है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो हमें इस सिलसिला में मुतनब्बे किया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई है, वो मुआशरे में आम की जाए ताकि लोग इससे अपनी इस्लाह कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वक्त का एहसास हो सके। नया साल आता है तो उस पर एक तरफ तो वो शोर शराबा है और दूसरी तरफ तबसरे हैं जो संजीदा भी हैं, और फिर असल वो है जो कुरान व सुन्नत के अंदर मौजूद है। कोई तो ये कहता है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहा है नया साल मुबारक। कोई कहता है सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कोई कहता है फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें, ए खुदा
खैर की ख़बरों के उजाले रखना। बहरहाल ये कुरान व सुन्नत की जो तालीमात हैं वो हमें इस जहान नापायदार के अंदर जो तग़य्युर है और बेसुबाती है उसकी तरफ मुतवज्जे करती हैं। और ये वो चीज़ है जो बंदे को बावर कराती है कि ये दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। इसके सामने बिल्कुल कितने शबाब पे सूरज होता है और रोज़ाना वो फिर ज़वाल पजीर होता है। तो इसे समझना चाहिए कि ये रौनकें, ये मेले, ये शबाब, ये बिल आखिर एक ख्वाब बन जाएंगे। इसके सामने शदीद गर्मियाँ भी होती हैं, फिर शदीद सर्दियाँ भी आ जाती हैं। ये तब्दीली ये ख़ुद रोज़ाना यानी अपने माहौल में हमेशा देखता रहता है साल के अंदर। इसके सामने हर तरफ दरख्तों पर हरे भरे अंदाज और बहारों की आगोश में परवुर्दा सब्ज़ पत्ते होते हैं और फिर वही बिल आखिर जर्द होकर झड़ जाते हैं और दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं। इस एक एक पत्ते के झड़ने में भी कई कई फ़िक्र आखिरत की तकरीरें हैं और कई कई बयान हैं कब्र की तैयारी की। तो जो चीज़ रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे लिए रखी, मौसमों का बदलना और ये सारी तब्दीलियाँ दिन रात का, कि ये गौर करें अपने बदल जाने में, अपनी ज़िंदगी का सूरज ढल जाने में और ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाने में। लेकिन अफसोस के कुछ लोग उसको मज़ीद सुस्ती और गफलत की आड़ बनाने लगे और इसमें छुपने लगे। शायर मशरक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वक़्त के लिहाज से ये कहते हैं, गर तू नहीं था शरीके महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा, मेरा तरीक़ा नहीं कि रखूं किसी की खातिर मैं शबाना। यानी वक़्त बिल्कुल हर किसी को खरी खरी सुना देता है। जब कोई कहता है मैं तो रात नहीं था तो नहीं आ सका, तो मेरे लिए दोबारा बंदोबस्त हो जाए, बहुत अच्छा मौका था और बड़ा अफसोस है कि वो ज़ाया हो गया किसी लिहाज से भी। तो वक़्त आगे से कहता, गर तू नहीं था शरीके महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा, मेरा तरीक़ा नहीं कि रखूं किसी की खातिर मैं शबाना। वो जो रात गुजर गई फिर गुजर गई, फिर लौट के कभी भी वापस नहीं आएगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस सिलसिला में रब्बे ज़ुल जलाल ने इन सारी निशानियों को जो उसने पैदा की थी हिकमत के लिए, उन्हें बार बार अल्लाह ने उनका जिक्र किया। मिसाल के तौर पर दिन रात वाली तब्दीली, ये कोई साल के बाद नहीं, ये तो 24 घंटे का फंक्शन है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू फरमाता है, वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन, हमने रात को और दिन को दो निशानियां बनाया है। रात और दिन, तो जब अल्लाह के यहाँ रात का आना एक आयत है और दिन का आना भी एक आयत है, तो फिर नए साल का आना कितनी बड़ी आयत होगी, या कितनी आयात अल्लाह की, कितनी जो कुदरत की निशानियां हैं उसका वो गुलदस्ता होगा। रब तो ये चाहता है कि दिन में भी ये बार बार तदब्बुर करें, बार बार गौर करें वक़्त पर, और फिर बिलखुसूस यानी इस तब्दीली के लिहाज से कि जो चीज़ जलती है बुझती है, तो उससे मुसलसल अगर अंधेरा हो या मुसलसल अगर जो है वो सवेरा हो, मुसलसल रोशनी हो, तो उसके अंदर फिर इंसान हो सकता है एक ही चीज़ का आदी बन जाए और जी चीज़ जलती है फिर बुझती है, फिर जलती है फिर बुझती है, रोशन होती है तो बुझती है। तो इससे बंदा
फ़ौरन मुतनब्बे होता है कि क्या हो गया है, यानी उसके एहसास में एक हलचल मचती है, उसे झंझोड़ा जाता है। तो ये जो लाइट जलती बुझती है आगाह करने के लिए, अब इसके मुकाबले में दिन और रात का आना जाना, ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मुतनब्बे करने के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया कि पूरे जहान में अचानक जो है वो अंधेरा छा गया, फिर रोशनी आ गई, फिर अंधेरा छा गया, फिर रोशनी आ गई। तो रब्बे जुल जलाल ने तो इसको झंझोड़ने के लिए ये चीज़ें बनाई, इनको आयत कहा कि ये निशानियां हैं कि इसे पता चले कि अंधेरा आ जाए तो हम तो एक मिनट का सवेरा भी नहीं ला सकते दुनिया में। तो जो रब इतना फजल कर रहा है, फिर उसको सजदा करना चाहिए। उसकी कुदरतें कितनी हैं, उसके करम कितने हैं। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालू फरमाता है, वजअलना लैला वन्नहार आयतैन, हमने दिन और रात को निशानियां बनाया है कि लोग इबरत हासिल करें और इनमें गौर करें। तो बंदा रात के आने पर नींद के लिए जश्न मनाए या और किसी काम के लिए, और उसके आने पर गौर ना करे कि ये आ कैसे गई है, कौन सी कुव्वत इसको लेके आई है। अपने तौर पर अगर सारे इंसान मिलकर भी दुनिया में एक रात लाना चाहें तो नहीं ला सकते। अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें एक रात के बाद दिन लाना चाहें तो नहीं ला सकती। तो फिर रब जो मुफ्त में इतना करम कर रहा है, रोज़ाना करता है, तो फिर इसमें उसकी हिकमतें हैं कि जब मैं मुफ्त में इनको दे रहा हूँ तो ये समझें कि मैं ये कादर मुतलक हूँ और ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, मेरे चलाने से चल रही है। हमने रात और दिन की ड्यूटी लगाई हुई है, और जो हमने ड्यूटी लगाई हुई है वो उस ड्यूटी पे पूरे उतरते हैं। तो ए इंसान, जब वो तेरी खिदमत में अब अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी निभा रहे हैं तो तुम्हें भी अपनी जो ड्यूटियां हैं उनकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू फरमाता है, फमहूना आयतल लैल, हमने रात की निशानी मिटी हुई रखी, वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, और दिन की निशानी जो थी हमने दिखाने वाली बनाई, दिखाने वाली बनाई कि उसमें रात में तो जितना भी कोई एहतमाम कर ले लाइटिंग का, मगर दिन जैसा उजाला तो नहीं हो सकता हर तरफ। मुबसिरा क्यों बनाई, लितबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। हमने इसलिए दिन को रोशनी बनाई ताकि तुम अपने रब का फजल, इस फजल में रिज़्क़ हलाल भी है, कस्ब हलाल भी है, और बाकी जन्नत की तरफ जाने के जो ज़राए हैं वो भी है। और फज़लन मिन रब्बिकुम के साथ साथ हमने सूरज गुरूब करके और सूरज तुलू करके रात ला के, रात रुखसत करके तुम्हारे लिए एक तो ये किया कि तुम अपने रब का फजल ढूंढो, और दूसरा वलितअलमू अदद सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम जान लो सालों की गिनती, यानी साल का हिसाब कि कौन सा साल है, कौन सी सदी है, कौन सा महीना है। अल्लाह ताला चाहता है कि ये तुम्हारे रिकॉर्ड में रहे। तो बिला वजह सूरज चक्कर नहीं लगाता, ये रब इसलिए अल्लाह ने उसको मुसख्खर किया है कि वो चले वक्त पर, और इससे फ़ायदा क्या हो कि तुम्हें पता चले बरसों की गिनती और तुम्हें पता चले हिसाब का। और अल्लाह फरमाता वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हर शय की हमने तफसील की है। यानी कुरान जैसी कोई किताब नहीं, ये वो किताब है जिसमें ऐसा ऐसा इल्म है और ऐसी ऐसी तफसील है कि कहीं दूसरे मकाम पर
वो तफसील हासिल नहीं हो सकती। अब मुआशरे के अंदर रात और दिन का आना जाना ये ऐसी चीज़ नहीं कि जो ख़ास लोग ही ये नज़ारा देख सकें और आम लोगों को पता ही ना चले, बल्कि हो सकता है ख़ास लोग सोए रहें और सूरज तुलू हो जाए, कुछ जो दुनिया के लिहाज से ख़ास लोग हैं। तो अल्लाह ने ये मुफ्त का मुशाहदा पूरी इंसानियत के लिए रखा कि सब इससे सबक हासिल करें, और ये छोटा सा अलार्म नहीं है, बहुत बड़ा है सब के लिए कि सब इसके अंदर मुतवज्जे हों। ऐसे ही खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस चीज को भी बयान किया, वहुवल्लज़ी जअल लैल वन्नहार खिल्फा, वो अल्लाह वो है, यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत की पहचान करवा रहा है। कोई पूछ रहा था रब कौन है, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ने बताओ रब वो है, वहुवल्लज़ी, वो है अल्लाह, जअल लैल वन्नहार खिल्फा, कि जिसने रात दिन की बदली रखी, यानी बदलना, एक दूसरे का खलीफा बनाना। यानी खलीफा वो होता है जो किसी की जगह पे आ जाए, तो कभी रात जो है वो दिन का खलीफा बन जाती है, कभी दिन रात का खलीफा बन जाता है। रब ने क्यों ये चलाई सूरत हाल, एक तो ये बताया कि रब की वजह से है, ये कोई जिस तरह फलासफा कहते हैं कि अक्ल अव्वल सब कुछ कर रही है, ऐसे नहीं है। और जिस तरह दर ये कहते हैं कि खुद ही ये सब कुछ बाई चांस हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये कुदरत है अल्लाह की जो निज़ाम चला रही है और हिकमतों के पेश नज़र चला रही है। अब यहां पर अल्लाह ताला फरमाता है ये दिन के बाद रात और रात के बाद दिन हम क्यों लाते हैं, लिमन अराद अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा, ये हम इसलिए लाते हैं उस बंदे के लिए कि जो नसीहत पकड़ता है, जो ध्यान करता है। यानी ये हम इसलिए लाते हैं, तब्दीली करते हैं, एक चीज की जगह दूसरी, फिर उसको वापस ले आते हैं, फिर ले जाते हैं, ताकि लोग नसीहत पकड़ें। उसके लिए ये हमने बनाया है, लिमन अराद अन यज़्ज़क्करा, जिसका इरादा है कि वो नसीहत पा जाए और वो ध्यान करे, हमने उसके लिए ये तमाम किया है। औ अरादा शुकूरा, या वो बंदा कि जो शुक्र का इरादा करे। तो आपसे पता चला कि साल तो बड़ी दूर की बात है, रोजाना तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक़्त जिस रब ने इतना बड़ा सूरज बनाया है और बना के फिर आगे चलाया है, उस रब ने लोगों को यह बताया है कि यह मैं इसलिए चला रहा हूं, तुम शुक्र करो। शुक्र के किस तरह हम अपने तौर पर बंदोबस्त करते रोशनी का, तो हम कैसे कर सकते थे, और फिर खास किस्म का रात का अंधेरा अगर दिन के बाद हम खुद लाना चाहते तो हम कैसे ला सकते थे। तो शुक्र है उस जात का कि जो हमारे लिए बार बार उसकी तरफ से ये नेमतें आ रही हैं। अब ये तकाजा था तब्दीली का कि शुक्र किया जाए, और उधर साल वाला जो मसला है वो तो हजार और लाखों शुक्र का तकाजा कर रहा है कि रब तो चाहता है कि एक दिन रात के तब्दीली में भी ये शुक्र करें और ये नसीहत पकड़ें, और ये नमाज फजर और नमाज मगरिब खुसूसी तौर पर उनकी ये हिकमत है, और दिन के जो मुख्तलिफ औकात हैं उनके लिहाज से खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये निज़ाम रखा है। इसलिए फरमाता है आक़िमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, नमाज कायम करो सूरज ढलने से। जब सूरज ढल जाए तो नमाज कायम करो। तो अब यानी सूरज चलाया तो इसलिए था कि उसकी हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि ये ढले तो किसी को गलती ना हो, पता चल जाए कि रब के दरबार में हाजिरी का टाइम हो गया है, कि इतना बड़ा
वैसे तो होता ना कि फलां बल्ब जल जाए तो मतलब ये होगा कि अब ये टाइम हो गया है, वो टाइम हो गया है। तो इतने खुले आसमां के नीचे इतना बड़ा सूरज, रब्बे जुल जलाल फरमाता है जब वो ढले तो तुम्हारा टाइम हो गया, उठो नमाज पढ़ो, यानी जोहर की नमाज। आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसाकिल लैल, रात के अंधेरे तक नमाजों के मुख्तलिफ टाइम, और फिर मगरब व कुरान अल फजर, और सुबह का कुरान यानी सुबह की नमाज। तो रब्बे जुल जलाल यानी सिर्फ तुलू और गुरूब ही नहीं, उसके दरमियान भी दुलूके शम्स, और फिर उधर कभी सुबह सादिक, और अल्लाह ताला की मुख्तलिफ निशानियाँ। बल्कि इसके साथ साथ खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने साए की भी एक तालीम रखी कि बंदा देखता है कभी दरख्त का साया इस तरफ है, कभी उस तरफ है, कभी घर के दीवार का साया छोटा है, कभी लंबा है, कभी वो साया चढ़ते चढ़ते सेन से ऊपर दीवारों पे चढ़ गया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये भी खुद नहीं जाता, इसे भी हम चलाते हैं। और तुम्हारे घर के अंदर ये इतने बड़े सूरज के जरिए से जो ये साया आया है, ये भी कोई पैगाम लेके आया है, ये भी तुम्हें बताने आया है कि तेरे रब की कुदरतें कितनी हैं और तेरे रब का तेरे साथ प्यार कितना है, कि तेरे लिए मुख्तलिफ मौसमों में साए की शक्ल में, साया हटाने की शक्ल में, साया आगे बढ़ाने की शक्ल में रब्बे जुल जलाल ने तेरे लिए इसमें नसीहत ही नसीहत रखी है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू फरमाता अलम तारा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ला, तुमने देखा नहीं अपने रब की तरफ। अलम तारा इला रब्बिका, डायरेक्ट खिताब तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें अपने रब की तरफ, यानी रब की कुदरत की तरफ। और फिर आपके ज़रिए सारे इंसानों को ये सबक मिला कि साया एक सबक देने आता है, कैफ़ मद्दज़िल्ला, कि उस रब ने साया कैसे फैलाया, ये तुम नहीं देखते। यानी एक बहुत अच्छी तख्लीक हो तो वो बनाने वाला फिर लोगों को कहता है देखो ये कैसी मैंने बनाई। तो साया कितनी अच्छी तख्लीक है रब्बे जुल जलाल की कि वो रब हो के कहता है क्या तुमने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि उसने किस तरह साए को फैलाया। कैफ़ा मद्दज़िल्ला, कि उसने किस तरह साया फैला दिया। वलौ शाअ लजअलहु साकिना, वो चाहता तो वो इसको साकिन कर देता, साया एक जगह रुक जाता, निजाम हस्ती रुक जाए। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, हमने सूरज को साए की दलील बना दिया, उसके ऊपर हमने सूरज को दलील बनाया। साया बनता है तो सूरज की वजह से बनता है, और ये साया फिर सूरज पे दलालत करता है। सूरज साए की दलील है कि साए को देखकर बंदे को लंबी चौड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म फल्कियात के बगैर भी हर अनपढ़ चरवाहे, मजदूर, आजड़ी किसान को भी पता चलता है कि अब दिन का इतना हिस्सा बाकी रह गया है, साया वहां पहुंच गया है, साया यहां आ गया है। साया जो इसकी वजह से फिर उनका जो शेड्यूल है दिन का, उसमें एक रवानगी आती है, साए की वजह से एक नज़्म ज़ब्त आता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो जिंदा कायनात की अलामत है कि हमारी आंखों के सामने साया पहले इस तरफ था, अब उधर चला गया, और इतना अब बढ़ता जा रहा है, अब घटता जा रहा है। तो ये एक पूरी कायनात के अंदर अल्लाह की कुदरत की एक चलती फिरती आवाज है, और ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक चलता फिरता ऐलान है साए की शक्ल में। और अल्लाह ताला ने कुरान में मुतवज्जे किया कि इसको देखो और इसके जरिए रब को पहचानो, यानी आम लोगों के लिहाज से कि रब्बे जुल जलाल ने फिर तुझ पे करम कितना किया है,
आज अगर कोई किसी के लिए सिर्फ एक कुर्सी बनाए और कहे कि ये कुर्सी बनाई ही आपके लिए है और उसको दे दे, तो वो हर किसी को कहेगा ये बनाने वाले ने मेरे लिए ही बनाई थी, ये बनी मेरे लिए है। तो एक छोटी सी चीज पर इतना फख्र करे, तो उधर जो है वो रब्बे जुल जलाल फरमाता मैंने चांद सूरज सितारे बनाए तेरे लिए हैं। तो ये कितना बड़ा मखदूम है इंसान के, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें बनाई और फरमा लेता अलमू आदद सिनीन वल हिसाब। ये सूरज है, ये इसलिए सूरज इसलिए है ताकि तुम जान लो, लेता अलमू आदद सिनीन वल हिसाब, ये तुम्हारे लिए है कि तुम जानो। और इसमें फिर खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू जिस वक्त चांद का जिक्र करता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला फरमाता यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि वो लोग तुझसे ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए चांद के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हिलाल नया चांद होता है, उसकी जमा अहिल्ला। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। लोग पूछते हैं नया चांद क्या है, तो उन्हें बता दो कि ये लोगों के लिए वक्त की अलामतें हैं, यानी यहां भी मकसूद इंसान है। मवाक़ीत मीकात की जमा है, मिवकात था असल में। तुम फरमा दो कि वो वक्त की अलामतें हैं लोगों के लिए, वक्त की अलामतें हैं, चांद वक्त की अलामतें हैं लोगों के लिए और हज के लिए। यानी ये जो हमारी कमरी तौकीत है और इस्लामी कैलेंडर है उसके लिहाज से, कि इसकी वजह से पता चलेगा कि हज का महीना कौन सा है, हज कब करना है, इससे पता चलेगा रोज़ा कब रखना है, तो ईद कब करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाता मैंने अपने इंसानों के लिए जिन्होंने ईद के दिन इनाम लेना होता है और फिर रोज़े रखें तो फिर इनाम मिलना होता है, वो पता तब चलता है कि चांद तुलू हो, तो मैंने तो इनके लिए ये सब कुछ बनाया है। यानी चांद की तख्लीक पर भी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ये इतनी बड़ी मखलूक और मुतहर्रिक है आसमानों पर, इसके अंदर भी मकसद ये है कि इंसान का भला हो। अगर उसकी चांदनी से फलों में तासीर होती है और हजार हिकमतें हैं, लेकिन एक जो है वो हिकमत सरे फरिस्त इंसान के लिए रहनुमाई का जो बायस है, उसको भी रब्बे जुल जलाल ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया। अब देखो ये जो यानी कितनी आयात हैं सूरज के बारे में, चांद के बारे में, सितारों के बारे में, साए के बारे में, सुबह शाम के बारे में, रात दिन के बारे में, फिर मुख्तलिफ औकात के बारे में। यानी वक़्त ऐसी चीज़ है कि जिसको इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम हासिल है और इसका ज़रखेज़ होना और इसका कीमती होना, ये साबित करने के लिए रब्बे जुल जलाल ने बार बार ये ज़िक्र किया है आयाते बैयनात का, और इनके मुख्तलिफ जो फंक्शन थे उनका खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने तज़करा फरमाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने वो सूरा इस्रा में फरमाया वले तालमू, लेकिन जो सूरा यूनुस है उसमें फिर हुवल्लज़ी जअल शम्सा दियाआ वल क़मरा नूरा। महबूबियत पूछते हैं कि अल्लाह कौन है, तो उन्हें बताओ अल्लाह वो है कि जिसने सूरज को ज़िया बनाया और जिसने चांद को नूर बनाया, सूरज को जगमगाता बनाया और चांद को चमकता बनाया। व क़द्दरहू मनाजिला, और उस रब ने इनकी मंजिलें ठहराई। और किस लिए, यहां भी फरमा लेता अलमू आदद सिनीन वल हिसाब, कि सूरज और चांद दोनों ये इसलिए हैं ताकि तुम जानो, ताकि तुम जानो, पेश नज़र तुम हो ताकि तुम जानो। अब किसी के पढ़ने के लिए कोई किताब खुसूसी तौर पर लिखे
और वो ही उस किताब का मुताला ना करे तो फिर कितना गुस्सा होगा लिखने वाले को, जो एक मजमून लिखे कि मैंने फलां के लिए लिखा था और फलां ने तो देखा ही नहीं या वो देख ही नहीं रहा। तो इतना बड़ा जो निज़ाम हस्ती है, सूरज और चांद की तख्लीक, रब फरमाता लेता अलमू, ताकि तुम इल्म आ जाए, ये तुम्हारे लिए मैंने इसको लिखा है, यानी इसको बनाया है। तो खालिक़े कायनात फरमाता है मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, ये जो मैंने बनाए हैं सूरज चांद, ये हक की सदा देते हुए तुम्हारे पास मौजूद हैं। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून, फरमाया इनसे बेअकल लोग रहनुमाई नहीं पाते, अकल वाले और इल्म वाले ही इनसे समझ पाते हैं कि सूरज हमारे लिए बना, चांद हमारे लिए बना। तो हम कितने गाफिल हैं अगर हम जिस मकसद के लिए रब ने इन्हें बनाया वो मकसद हम ना पूरा करें। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये सारे औकात जिक्र करके इनमें जो मकसद है खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला का, वो 20वें पारे में रब्बे जुल जलाल ने तफसील से उसको बयान किया। खालिक़े कायनात फरमाता है कुल अराअयतुम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमाओ, उस माहौल में जहां लोग अभी बुतों को सजदे कर रहे थे और उनसे निकल के कुछ लोग तौहीद का ऐलान कर रहे थे और ये बुत परस्त कहते थे अल्लाह क्या होता है, अल्लाह कौन होता है, क्यों हम अल्लाह को माने। तो ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे ये बात करें, इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा इला यौमिल क़ियामा, अगर अल्लाह तुम पर क़यामत तक की रात बना दे, क़यामत तक की रात, मन इलाहुन गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन खुदा है। यानी यहां भी बताया गया कि खुदा होना और अल्लाह होना एक ही बात है, यानी ऐसी कोई जात नहीं और ऐसा कोई खुदा नहीं और कि जो रात ले आए। रात लाना खुदा का काम है, यानी किसी लीडर या किसी हुक्मरान या किसी में ये सलाहियत नहीं है, ये काम खुदा का है। इतना बड़ा है लफ्ज़ खुदा। या अल्लाह ने तर्जमा किया जहाँ पर लफ्ज़ मन इलाहुन गैरुल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात ला दे, जो तुम्हें रात ला दे। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदा इला यौमिल क़ियामा, रात तो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो लंबी रात इज़्तिराब में मुश्किल हो जाती है, अगरचे थोड़ी सी हो। लेकिन खुदा न खास्ता माज़ल्ला अगर किसी रात को लोगों को बता दिया जाए ये रात आज सूरज नहीं तुलू होगा, अंधेरे ही रहना है, अगरचे थोड़ी देर बाद सूरज तुलू भी हो जाए, वो चंद घंटे भी लोग जो हैं उनके लिए निकालना मुश्किल होगा। कि जब ये पता हो कि सूरज ने तुलू नहीं होना तो फिर नींद किस तरह आएगी। यानी वो तो सारे फिर इस होंगे सोच में कि जीना किस तरह है, अब क्या बनेगा, सूरज ने तो तुलू ही नहीं होना। तो रात फिर नींद नहीं आएगी छोटी सी रात में भी। और अगर ये हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रात क़यामत तक की बना दूं, 2-4 महीनों या 2-4 सालों वाली रात नहीं मुसलसल, बल्कि रात मैं कर दूं क़यामत तक के लिए कि अब रात ही रहनी है, दिन नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है अब मुझे बताओ तुम
मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन है खुदा अल्लाह के सिवा। यातीकुम बिलैलिन, कि तुम्हारे पास रात ले आए, तस्कुनून फीहे, कि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अफला तुबसिरून, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम क्यों नहीं देखते। यानी अफला तुबसिरून इस पस मंजर में जिस तरह सुम्मुम बुकमुन उम्युन, यानी जो लोग नहीं सोच रहे थे, हक नहीं देखते थे, हक नहीं सुनते थे, हक नहीं बोलते थे, अगरचे कान भी सही थे, आंखें भी सही थीं, जुबानें भी सही थीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, क्योंकि जो मकसद जिसके लिए ये आज़ाब बनाए थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो फिर इनके कान ही नहीं, इनकी आंखें ही नहीं, इनकी जुबानें ही नहीं। तो इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रात वाली जो मेरी नेमत है और जो दिन वाली मेरी नेमत है, कि मैं जो रात के बाद दिन लाता हूं, जो इस दिन के आने को नहीं देखता वो नबीना है। तुम क्यों नहीं देखते, यानी ना देखने वालों को कहा ना, क्यों नहीं देखते, यानी जो अल्लाह को एक नहीं मान रहे या दिन के एक माना है, तो उस वक़्त जो कुदरत का तकाजा है उसके मुताबिक सजदा नहीं रब को कर रहे। अफला तुबसिरून, तुम क्यों नहीं देखते। और आगे पहले मकाम पर फरमाया अफला तस्माऊन, तुम क्यों नहीं सुनते। और दूसरे मकाम पर जब फरमाया कि कुल अराई तुम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो, खबर दो तुम ए लोगो, इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदा इला यौमिल क़ियामा, अगर रब क़यामत तक के लिए एक ही दिन बना देता, तो वैसे तो दिन बड़ी नेमत है, लेकिन जब रात ना आए और ये बता दिया जाता है अब दिन नहीं रहना है, तो फिर तो 2-4 दिनों में सब ने कहना है कि अब तो दिन का होना हमारे लिए बड़ी मुशक्कत बन गया है कि रात आ ही नहीं रही। तो हर एक के लिए, यानी जितना रात हमेशा हो जाए तो दिन का इंतजार है, ऐसे ही अगर दिन हमेशा हो जाए तो फिर रात की बहुत ज़्यादा शिद्दत से डिमांड होगी कि रात आए, रात आए। और अल्लाह ताला फरमाता है बताओ कौन है जो ला सकता है अल्लाह के सिवा। तो ये खुदा है, रात लाता है, और कोई नहीं जो रात ला सके, और ये खुदा है जो दिन ले आता है, और कोई नहीं जो दिन ला सके। तो रब्बे जुल जलाल यानी झंझोड़ रहा है, और पहले फरमाया अफला तस्माऊन, तुम सुनते नहीं हो, यानी तुम जो बहरे हो तुम्हें पता नहीं चल रहा। और दूसरे मकाम पर फरमाता है अफला तुबसिरून, तुम देखते नहीं हो। जब कहा कि अगर रात को रब हमेशा कर दे, तो वहां ये फरमाया तुम सुनते नहीं हो, और जब दिन की बात की तो फरमाया तुम देखते नहीं हो। तो अल्लाह के कलाम में हिकमतें ही हिकमतें हैं। यानी ये नहीं है कि जैसे कोई आज समझे अरबी के 4 लफ्ज इकट्ठे करके तो हम कहेंगे कि हमने भी कुरान बना लिया है। ऐसे नहीं है कि कहीं अफला तालमून है और कहीं अफला तस्माऊन है और कहीं अफला तुबसिरून है, नहीं, इसमें भी हिकमतें हैं। जो समात है इसमें इदराक का दायरा बड़ा वसी है। अंधेरे में बंदे को दिखाई कुछ नहीं देता, सुनाई फिर भी देता है, और देखने के लिहाज से राई और मरी का आमने सामने होना जरूरी है, फिर चीज नजर आती है। लेकिन कान जो है वो हर तरफ से सुन लेते हैं, पिछली बात भी, सामने वाले भी, दाएं वाले भी, बाएं वाले भी। तो कानों का दायरा जो है इदराक का वसी है, कानों का दायरा इदराक के लिहाज से वसी है। तो फिर रात का जब जिक्र किया रब्बे जुल जलाल ने, तो चूंकि
वहाँ आँख देखती नहीं अंधेरे में, तो वहाँ खुसूसी तौर पर समात का जिक्र किया कि तुम सुनते नहीं हो। और जहाँ फिर दिन की बात की तो फिर फरमाया कि तुम देखते नहीं हो, यानी जो देखने का हक है वो तुम पूरा नहीं कर रहे। तो सुनने और देखने में जो है वो यानी एक जैसा ही मसला नहीं बल्कि जुदा जुदा है, और इस पे आगे जुदा जुदा हिकमतें। यही वजह है कि इंसान के आज़ा पर बहस करते हुए आइमा ने यह कहा कि रब ने कान साइड पे लगाए हैं, आंखें सामने लगाई हैं, और ये भी उसके अल्लाह होने की दलील है कि वो अहसनुल खालिकीन है। क्यों? अगर आंखें साइड पे होती, कान सामने होते, तो फिर बंदे के बार बार एक्सीडेंट ही होते रहते कि सामने चलता चलता टकरा जाता, सामने नजर ही कुछ नहीं आ रहा। दाएं बाएं देखने की इतनी जरूरत नहीं जितनी सामने देखने की जरूरत है। दाएं बाएं तो कभी जरूरत पड़ती है, और सामने की हर कदम पे जरूरत है। तो जगह यही थी इंसान के चेहरे की, इसको अब तकसीम करना था कि आंखें कहाँ लगाएं और कान कहाँ लगाएं। तो रब ने, उसकी कुदरत ने यह बताया कि आंखें वहां लगाएं जहां ज्यादा फायदा है। तो अब दाएं बाएं गर्दन फेर के देख लेगा, लेकिन अगर आंखें होती इस जगह तो सामने तो बिल्कुल अंधेरा होता, तो ये ना ड्राइविंग कर सकता, ना खुद गली में चल सकता, तो सामने बार बार किसी चीज से टकरा जाता, किसी कुएं में गिर जाता। तो रब्बे जुल जलाल ने आंखें सामने लगाई और कान साइडों पे, कि कान साइड पे होंगे तो कानों को कोई मसला नहीं, उनके लिए जरूरी नहीं कि वो सामने हो तो सुने, वो साइड से भी पूरा अपना काम कर लेंगे। तो इस तरह यानी निज़ाम हस्ती के अंदर ये अल्लाह ताला ने भी हर चीज में आयात रखी, और इन्हें कहा कि तुम्हें कान दिए थे, ऐसे तो नहीं जैसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, इससे देखो कि कानों के खालिक की हिकमतें कितनी हैं, और इन सुन सुन के अल्लाह की मखलूक के लिहाज से इबरत हासिल करो, और ऐसे ही देखने के लिहाज से ये इरशाद फरमाया। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों का जिक्र करके जिसमें रब्बे जुल जलाल ने एक वार्निंग भी दी, बताओ कौन है तुम जो पूजते फिरते हो बुतों को, कोई चांद को, कोई सितारे को, कोई आग को, कोई दरख्तों को, कोई गाय को। अब ये रोजाना तुम रात के बाद दिन ले रहे हो, दिन के बाद रात ले रहे हो, तो अगर रब क़यामत तक कर दे रात तो कौन लाएगा दिन, और अगर रब क़यामत तक दिन बनाएगा तो कौन लाएगा रात? इसका जवाब दो। यानी खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे पूछो, और इसके बाद फिर खुद जवाब दिया, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। कौन ला सकता है? एक मुल्क में सूरज कोई नहीं ला सकता, पूरी दुनिया में कौन लाएगा? एक शहर में डूबा हुआ सूरज कोई नहीं वापस ला सकता कि अब दिन तुलू हो गया है, पूरी दुनिया में कौन लाएगा? एक दिन कोई नहीं ला सकता, हमेशा कौन लाएगा? तो इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने कहा व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा, फरमाया ये अल्लाह की रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात भी बनाई है, दिन भी बनाया है। और मिन तबीजिया है, ये नहीं कि सारी यही रहमत है, रहमत की करोड़ों मंजर जो उनमें से एक झलक है, उसकी रहमत में से है कि उसने तुम्हारे लिए रात बनाई और दिन बनाया तुम्हारे लिए। तो कितना बड़ा है इंसान कि जिसके लिए रोजाना इतनी नेमतों भरी रात आती है, कि रात में जो सुकून है इंसान के लिए, ऐसा घंटा भी कोई माहौल बनाना होता कि हर तरफ अंधेरा छा जाए और सन्नाटा छा जाए, तो कौन किसी को आराम के लिए ऐसा माहौल दे सकता था? तो अल्लाह ताला जो है वो फरमाता व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, यानी ये जो दहरिये हैं और जो कहते हैं कि कायनात खुद चल रही है,
उन्हें कहा गया कि तुम्हें कोई है तो लाओ मुकाबले में, ये तो अल्लाह चला रहा है और ये उसकी रहमत है कि पैसों से कि इतने पैसे दो आज की रात के, तब ये गुजरेगी, अगला दिन तब आएगा, इतने पैसे जमा कराओ। तो वो तो मुफ्त में सब कुछ दे रहा है। यानी अगर अपने पैसों से 1 साल के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ता तो कोई हुकूमत ये बजट कैसे पूरा कर सकती थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए उसने बनाया। तो अब जो रब को मानने वाले हैं इनका हक बनता है कि ना मानने वालों को कहे ये हमारे रब की पैदा करदा रात है और हमारे रब का दिया हुआ दिन है, तुम्हारा कोई है तो उसको कहो अलहदा कोई बना ले और अलहदा कोई मौसम तब्दील करे और अलहदा कोई आसमान पे अपना सूरज छोड़े। ये जो कुछ है ये हमारे रब की तरफ से है, हमारे लिए है और हमारे सदके तुम भी खा रहे हो। जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, यानी कुछ लोग वो हैं जिनके सदके सबको मिलता है, जिनके सदके, तो मुसलमानों के सदके बाकी भी खा रहे हैं और हैं इतने नाहंजार के मुसलमानों को कहते हैं कि इनकी वजह से हमें तंगी है। हालांकि मुसलमानों की वजह से रब मौसम बदलता है, बहारों में फूल खिलते हैं, फिर फल बनते हैं, फिर उनमें रस भरता है और रंग उन पे चढ़ता है। वो तो उन लोगों की वजह से जो रब को मानते हैं, ना मानने वाले धुतकारे हुए तो इनके सदके खा पी रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे लिए रब ने पैदा किया और जो फिर इस चीज को समझ के अल्लाह की कुदरतों को मानता है, अल्लाह ताला को सजदा करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो वो है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। हक तो पूरा कर कोई नहीं सकता, लेकिन उसको कहेंगे कि ये शुक्र कर रहा है। और जो शराब नोशी कर रहा है, बदकारी कर रहा है, नाच डांस में गाने में वो वक्त गुजार रहा है, तो वो तो उल्टा रब की कुदरत को अकड़ रहा है और सरकशी कर रहा है। वो जहान बिगाड़ने का बायस है। अगर सरकार की रहमत की छतरी ना होती तो ये न्यू ईयर नाइट मनाने वाले और इस तरह क्रिसमस और बसंत और ये क्लब और इनकी सारे करतूतों से कब के ये बंदर और खिंजीर बन गए होते और जमीन धंस चुकी होती और आग बरस चुकी होती। लेकिन ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो छतरी है कि आपको रब ने सारे जानों की रहमत बनाया है, उसकी वजह से इनका बचाव है और इनको फिर शर्म नहीं आती कि उन्हीं के खाके बनाते हैं और उन्हीं की तौहीन करते हैं कि जिनके सहारे इनके पांव के नीचे जमीन लेटी हुई है। अगर वो महबूब ना होते तो कब की जमीन अंगड़ाई लेती और इनको कहीं गिरा देती। और जमीन की अंगड़ाई तो 1 मिनट भी ऐसी है कि जिससे फिर कोई कहां रहेगा। अब जब जलजला आया था मानसेरा में तो चंद मिनटों में क्या से क्या हो गया था। तो चंद मिनट भी जमीन अगर अंगड़ाई ले थराना शुरू कर दे तो बिल्डिंगें कहां रहेंगी बाकी, और कहां कोठियां और कहां गाड़ियां। तो ये जो सब कुछ निज़ाम चल रहा है, ये लोग ला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ये सरकार के सदके सब कुछ बना था और सदके में ही चल रहा है। तो इस पर शुक्र ये है कि अल्लाह को एक माना जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन माना जाए और आपका अदब व एहतराम किया जाए। और दूसरी सूरत वो दहशतगर्दी है कि जो अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निकल आया है, उलूहियत की पे तनकीद करता है या रिसालत पे तनकीद करता है, ये है दहशतगर्दी। क्योंकि पहली कौमों में ऐसे काम करने से ज़मीनें फट जाती थी और अजाब आ जाते थे। तो आज भी यानी इनकी वजह से खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सूरत हाल है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन नहार, अल्लाह की रहमत से है कि उसने तुम्हारे लिए रात को बनाया और दिन को बनाया। क्यों? आगे 3 मकसद बयान किए। एक ये लितस्कुनू फीहे,
दूसरा वलितब्तगू मिन फदली, तीसरा वलअल्लकुम तशकुरून। रात दिन को क्यों बनाया? तो ये जो है ना लितस्कुनू फीहे, इसका ताल्लुक खुसूसी तौर पर रात के साथ है ताकि तुम इसमें सुकून करो। और वलितब्तगू मिन फदलिही, इसका ताल्लुक खुसूसी तौर पर नहार से है ताकि तुम इसमें कसब हलाल करो, रोजगार चलाओ, अल्लाह का फजल ढूंढो, यानी माल और वो आमाल की जिनके जरिए से तुम जन्नत पहुंचो। तीसरे नंबर पे वलअल्लकुम तशकुरून। अब यानी रात का आना भी इसलिए है कि तुम शुक्र करो, रात का जाना भी इसलिए है कि तुम शुक्र करो, दिन का आना भी इसलिए है कि तुम शुक्र करो, और दिन का जाना भी इसलिए है कि तुम शुक्र करो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये जो तीसरी बात है ये दोनों के साथ इसका ताल्लुक है खुसूसी। रात भी शुक्र के लिए है, दिन भी शुक्र के लिए है। रात में सुकून करने लगो तो शुक्र करके सो, मगरिब भी पढ़ो, इशा भी पढ़ो, सुबह उठो तो उठते ही शुक्र करो। पहले तहज्जुद पढ़ सकते हो तो वो फिर फर्ज पढ़ो, फजर नमाज सुनते पढ़ो। उधर जो है वो फिर असर है, जोर है, ये दिन के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो लअल्लकुम तशकुरून, रात का आना रात का जाना ये इसलिए है कि तुम शुक्र करो। अब साल का बदलना तो बड़ी दूर की बात है, ये तो रात दिन में एक तकाजा है कि इतना बड़ा करम हो रहा है कि शुक्र करो। हर नेमत के जवाब में शुक्र होता है। और रब ने पहले वाजे किया कौन है वो ताकत जो तुम्हें रात ला दे सके, अगर अल्लाह ना आने दे रात। अगर अल्लाह दिन को रोक दे कि तूने हमेशा रहना है, कौन है जो उसके मुकाबले में रात ला सके? अल्लाह ताला फरमाता कोई नहीं, कोई कीमतन खरीद नहीं सकता, कोई कुव्वत से ला नहीं सकता। तो फिर जो लाने वाली जात है उसका शुक्र अदा करो। तो अब तकाजा तो है इतनी सी तब्दीली पर भी कि बड़ा रब का करम हुआ कि आज के दिन के बाद रात आई, ये नहीं आ सकती थी उसके करम के बगैर, लिहाजा शुक्र अदा करो। तो जब इतने पर भी शुक्र लाजिम है तो पूरे साल के नया साल मिल रहा है तो कितना शुक्र लाजिम है। खा वो वक़्त के लिहाज से तो बराबर है, खा वो कमरी साल हो या शमसी साल हो, नया वक़्त मिल रहा है बंदे को, नई मोहलत मिल रही है, नई नेमतें पूरे साल की मिल रही हैं। तो तकाजा यह है कि शुक्र करो। तो यह है कि साल और नामा आमाल, यानी असल तो यह है कि पिछली दाग नामा आमाल के धोने हैं और आगे ये कि ना लगें, बंदोबस्त करना है। और इधर जो है वो शराब नोशियां और बदकारियां, ये है कंसेप्ट आज हमारे मुआशरे के अंदर जो कि गैरों की तरफ से आया कि वो मकाम जो धुलाई का मकाम है इन्होंने वो रुसवाई का मकाम बना दिया कि जहां यह है कि आलूदगी खत्म हो जाए, इन्होंने मजीद गुनाहों में डबोने के फंक्शन शुरू कर दिए। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने कुरान में सदियों पहले ये बातें जो अज़ली कलाम है उसको फिर नाजिल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये कुरान हमारे लिए है, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? ये इंसानियत का सबसे बड़ा खैर खा है। इंसानियत की भलाई के लिए इससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती, चूंकि ये इंसान के खालिक की किताब है और खालिक समझता है कि इंसान के भले की क्या चीज है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस मकाम पर फरमाया कि जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनू फीहे। इसकी वैसे तो बहुत ज्यादा तफसील है, लितस्कुनू फीहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुकून सिर्फ रात को ही हो सकता है, दिन को सुकून नहीं हो सकता। यानी दिन को कैलूला तो सुन्नत है, लेकिन जो उमूमी और खुसूसी वक्त है सुकून का वो रात वाला है। और जो दूसरी तरफ लितब्तगू मिन फदलिही, ये अगरचे रात को भी कारोबार हयात हो सकता है,
दुकान कोई खोल के बैठा है, कोई काम कर रहा है, लेकिन असल वक्त काम का दिन का है। अगरचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब अल्लाह की हिकमतें हैं, अब अगरचे बदलते बदलते यानी कुछ मुल्कों में, शहरों में लोग रातों को काम करने लगे, दिन को सोने लगे, तो उसके अंदर वो दिलचस्पी या वो बरकत या वो हिकमतें नहीं जो असल अल्लाह के दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक है। यानी दिन को बर वक्त जागना, फिर दिन को काम करना, फिर रात को आराम करना, ये हर कोई महसूस कर सकता है कि दिन के 4 घंटे की नींद और रात के 2 घंटे की नींद कितना डिफरेंस है इसमें। यानी इस 4 घंटे में उसकी इतनी बैटरी चार्ज नहीं होगी जितनी रात वाले 2 घंटे के आराम में चार्ज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, लेकिन जो बतौर जवाज जितनी जहतें थीं वो भी इसमें रखी गई। और यहां भी खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इंसान को नज़्मो ज़ब्त दिया, और ये कि अपना अपना काम करो, किसी के काम में रोड़े ना अटकाओ। और वो देखो, अल्लाह ताला फरमाता है कभी सूरज ने चांद का रास्ता रोका है, कभी चांद ने कहा है कि नहीं मैंने सूरज की जगह पे तुलू होना है, कभी रात कहती है कि नहीं नहीं मैंने दिन को कहो सब्र करे, मैंने नहीं जाना, अभी मुझे अभी मजीद रहना है, या दिन कहे नहीं रात को ना आने दो। अल्लाह ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इस चीज से भी इंसान को सबक देता है कि वक़्त बचाओगे अपना, इस अंदाज में बचेगा कि जब तुम अपना अपना काम करोगे, किसी से टकराओगे नहीं, अपने आरबट और मदार में रहोगे, तो फिर वक़्त बचेगा और निज़ाम चलेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर निज़ाम नहीं चलेगा। अब अगर झगड़ा सूरज और चांद का हो जाए तो फिर लोग तो तड़पते ही रह जाएं रोशनी के लिए, वो आपस में ही झगड़ते रहें। लेकिन अल्लाह फरमाता देखो मैंने उन्हें हुक्म दिया था, उन्होंने मेरा माना है, और वो इतने बड़े बड़े सैयारे और मखलूक मान रहे, तुम छोटे छोटे इंसान मेरा क्यों नहीं मान रहे। उनकी वो पाबंदी देखो, उनका वो अंदाज देखो। इस वास्ते सूरह यासीन के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने उनके काम की तहसीन की। अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए, यानी सूरज साकिन नहीं है। कुरान कहता है सूरज चलता है। और फिर कैसे चलता है? अल्लाह फरमाता है लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा। सूरज के लिए ये जायज नहीं कि वो चांद को पकड़ ले, चांद को पकड़ ले, यानी चांद के रस्ते पे कब्जा कर ले कि यहां से चांद को मैंने नहीं गुजरने देना, ये भी मेरी इशारा है। सूरज को यह हक नहीं पहुंचता, उसको नहीं चाहिए। लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमरा वलल्लैलु साबिकुन नहार। फरमाया ना सूरज चांद का रास्ता जाके रोकता है और ना रात दिन का रास्ता रोकती है। तो इनका क्या दस्तूर है, ये कैसे चलते हैं? फरमाया वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून। इनमें से हर एक अपने घेरे में चल रहा है, अपने अपने घेरे में जो जगह रब ने दी है कि ये तुम्हारी सड़क है, इस पे तुमने रहना है, दूसरे को तुमने इस पे रहना है और गर्दिश करते रहना है। अब देखो कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ कि सूरज और चांद का झगड़ा हो गया है या रात और दिन का झगड़ा हो गया, एक कहता मेरा वक्त है, दूसरा कहता मेरा वक्त है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब वो मेरे कहने पर जो जो मैंने उनके लिए लाहे अमल दिया था वो उस पे तजावुज नहीं करते, तो तुम भी उनसे सीखो और फिर उनका नज़्मो ज़ब्त देखो
तुम्हें कभी नहीं नजर आएगा कि सूरज के तुलू होने का टाइम मिसाल के तौर पर सुबह 7 बजे था तो कहा आज सूरज घंटा लेट हो गया है, आज सूरज 2 घंटे लेट हो गया है, तो कभी भी तुमने ये नहीं सुनोगे। और ऐसे ही यानी गुरूब होने का जो टाइम हो उस पर ही गुरूब होता है, ये नहीं है कि आज लेट हो गया है, उसका इस अंदाज में रखा है। चांद को जिस अंदाज में बनाया है उसके मुताबिक उसकी तारीखें रखी हैं, और वो चूंकि चांद है उसका इंतज़ार भी करना चाहिए और उसे देखना भी चाहिए। चूंकि वो चांद है उसका शौक भी होना चाहिए। वो कभी छुपे रात के वक़्त तो लोग फिर तरसें कि काश के चांद आए तो उसका एक अपना हुस्न जमाल है, तो उसके लिए उसके छुपाने में भी हिकमत है और उसका फिक्स ना करने में भी हिकमत है कि जरूर तूने 29 पे तुलू हो जाना है, 30 वाला कोई दस्तूर नहीं, या जरूर तूने 30 पे तुलू होना है, 29 वाला कोई चांस नहीं। उसके चांस रखने में भी हिकमत है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू रात और दिन और ये सारी चीजें ये वक़्त नहीं तो और क्या है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये बयान करके मुतवज्जे किया हजरत इंसान को कि वो इन चीजों को पेश नजर रखे। व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक अपने मदार में है, चक्कर लगाने की जगह। यस्बहून का लुग़वी माना है तैर रहे हैं, यानी चल रहे हैं, हर एक उनमें से चल रहा। तो देखो चक्कर तब बनता है जब से इधर आए, ये एक चक्कर बन रहा है, या इस तरफ से चक्कर है। अल्लाह के कलाम की शान ये है कि जहां ये चीज बयान की वहां हरफों में भी चक्कर है, हरफों में भी चक्कर है। किस तरह? कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक। तो इसमें कुल में पहले नंबर पे काफ है, फिर लाम है, और आगे फी है, और आगे फलक है। अब फलक के काफ से पीछे की तरफ पढ़ो तो फिर भी बनेगा कुल्लुन फी फलक। इसको सोचने के लिहाज से देखो, कुल्लुन फी फलक। अब जो फलक का काफ है, आगे पीछे फिर लाम है, फिर आगे फी है, फा है, तो काफ जो फलक का वहां से पीछे की तरफ पढ़ोगे तो फिर भी कुल्लुन फी फलक ही बनेगा। तो ये यानी ये है कलामे इलाही कि हरफों के अंदर गर्दश का जिक्र है, माने में तो लफ्जों की बनावट कैसी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला दावत फिक्र दे रहा है। और इसमें एक बात ज़िम्नन ये भी है कि जब रब्बे ज़ुल जलाल ने दिन और रात के लिहाज से हजरत इंसान को दावत दी है, और उस दावत के अंदर वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून। तो ये कितने मकसद हैं रात दिन के, बड़े मकसद वो 3 बयान किए कि रात दिन को इसलिए बनाया ताकि तुम सुकून करो, इसलिए बनाया ताकि तुम रिज़्क हासिल करो, इसलिए बनाया ताकि तुम शुक्र करो। तो अल्लाह ताला के अफ़आल मुअल्लल बिल अग़राज़ नहीं होते, क्योंकि गर्ज हाजत पे दलालत करती है और अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, लेकिन उसकी जो अहकाम अफ़ाल उनकी हिकमतें होती हैं, मकसद ज़रूर होता है, बा मकसद अफ़ाल होते हैं। और ये उसकी शान है कि उसका कोई फ़ेल भी बेमकसद नहीं होता, हिकमत से खाली नहीं होता, मकसद होता है। तो गर्ज और मकसद में फ़र्क है, यानी गर्ज हाजत पे दलालत करता है और वो हाजत पे दलालत नहीं करता जो हिकमत अल्लाह ताला के पेश नज़र है। तो एक मसले में हमसे कुछ लोग उलझते हैं
कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है बाइसे तख्लीक़े कायनात, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की तख्लीक का सबब हैं। और इस पर हमने एक पूरा सेमिनार भी किया है हदीस लौलाक पर, और आला रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब लिखी है हदीस लौलाक पर। और हदीस लौलाक ये है बाइसे तख्लीक़े कायनात, कि अगर आप ना होते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह फरमाता है मैं कोई शय पैदा ना करता, तो आप बाइस हैं तख्लीक़े कायनात। तो इस पर ये जब भी रबीउल अव्वल शरीफ आता है तो ये जो गैर मुक़ल्लिद लोग हैं या मुक़ल्लिद वाबी हैं या गैर मुक़ल्लिद वाबी हैं, इनकी तरफ से रसाइल में ये मजमून छपना शुरू हो जाते हैं कि बाइसे तख्लीक़े कायनात नहीं कहना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? इन असल मकसद तो यह है कि इसमें सरकार की बड़ी वैल्यू ज़ाहिर होती है कि हर कोई आपके सदके उसे जान मिली, ईमान मिला या जो नेमतें मिली, तो उस टोले को इतना बड़ा सरकार का एजाज़ हजम नहीं होता, तो वो फिर आगे बहाने तलाश करते हैं। तो इसमें मैंने उनके कई सालों के जो मजमून पढ़े, सर फरिस्त उनकी यही दलील है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करें। तो उनका मबलग इल्म इतना ही है, वो कहते हैं कुरान कह रहा है कि इंसान इसलिए बनाया गया कि वो इबादत करे, यानी बाइसे तख्लीक़े इंसान ये है कि वो इबादत करे। ले याबुदून वाला जो लाम है उसको सामने रख के कि जब इंसान इबादत के लिए बना है तो सरकार के लिए कब बना है, यानी इंसान के बनाने का मकसद ये है जब कि वो इबादत करे। तो तुम कहते हो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे तख्लीक़े कायनात हैं, जबकि कुरान तो ये बता रहा है कि जिन्नो इंस की तख्लीक का बायस ये है कि वो बंदगी करें अल्लाह की। तो ये चीज़ हालांकि बिल्कुल इंसान के अंदर फतूर ना हो, थोड़ा सा भी नूर हो तो उसे कोई उसका कसूर ना हो, बल्कि वो समझ जाए। और ये जो हमारा दर्स निज़ामी है या ये जो उलूम है, इनमें तो थोड़ा सा कोई गौर करे तो उसको पता चलता है कि एक इल्लत तामा होती है और उसके सिवा भी इल्लतें हो सकती हैं, या किसी मकसद की कई इल्लतें हो सकती हैं। तो किसी एक का एक जगह जिक्र करना, इसका यह मतलब तो नहीं कि दूसरी है ही नहीं, दूसरा सबब है ही नहीं। किसी एक जगह एक की सबबियत का तज़किरा हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि यही सबब है, दूसरा कोई सबब नहीं। अच्छा जी, अब ये आयत जो हमने अभी पढ़ी, वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा, अब यहां पर लैलो नहार का सबब बयान होने लगा है। लैलो नहार का सबब बयान होने लगा है। एक यह है कि तुम उसमें सुकून पाओ, दूसरा यह है कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, तीसरा यह है कि तुम अल्लाह का शुक्र करो। तो जिस वजह से वो बाइसे तख्लीक़े कायनात होने का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसफ का रद्द करना चाहते हैं कि सबब वो है, सबब ये नहीं। तो इस तरह तो ये होगा कि जहां भी कोई सबब हो किसी चीज का एक ही हो, और जब एक का जिक्र हो जाए तो दूसरे की नफी मानी जाए। जब ये जिक्र हो कि रात और दिन सुकून के लिए हैं, तो फिर आगे ये ना हो कि रिज़्क़ के लिए क्यों है, फिर शुक्र के लिए क्यों है। यानी वाबिज़म के मुताबिक फिर यह होना चाहिए कि वो कहें कि आयत में तारुज़ है, पहले रब फरमाता है कि रात दिन सुकून के लिए बनाए हैं, फिर कहता है कि शुक्र के लिए बनाए हैं। यानी उनका मौक़िफ़ है कि जो अगर सुकून के लिए है तो फिर शुक्र के लिए नहीं है, शुक्र के लिए है तो फिर सुकून के लिए नहीं है। लेकिन उन अंधेरों को पता नहीं कि अल्लाह के काम की कई हिकमतें भी हो सकती हैं।
और फिर कोई बड़ी हिकमत है, कोई उसके मुकाबले में छोटी हिकमतें हैं। तो इस बुनियाद पर सरकार जो है वो पूरी कायनात की तख्लीक का सबसे बड़ा सबब है, और उसके बाद ज़िमनन फिर सरकार की वजह से औरों को भी ये शान मिली है कि वो भी, उनको भी हिस्सा मिल गया। अब यही इंसान जिसको रब ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसी इंसान को रब ने वालिदैन की खिदमत करने का भी हुक्म दिया है, वालिदैन की हुकूक पूरे करने का भी हुक्म दिया है। तो इनकी सोच के मुताबिक तो फिर ये भी मुतजाद होगी सूरत। और उधर ये कहता है कि इबादत के लिए पैदा किया है, इधर ये कहता है इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है। तो हालांकि ऐसा कोई तारुज़ नहीं है, और जो बायसे तख्लीक़ कायनात होना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो वाज़ेह है कि इबादत तब कर सकेंगे जब उन्हें ईमान नसीब होगा, और ईमान तब मिलेगा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जलवागरी होगी। तो फिर तो वो इबादत मुरत्तब ही सरकार की आमद पे हो रही है। तो अगर यानी इंसान इंसाफ पसंद हो तो फिर बायसे तख्लीक़ कायनात जो सदियों से उम्मत मुस्लिमा के लिटरेचर में मौजूद है, तो उसके खिलाफ सोच जन्म ही ना ले। लेकिन चूँकि इन लोगों के नज़दीक यह है कि इतनी इतनी दो किताबें, गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इतनी दो किताबें हैं, वो कहते हैं ये नैलुल मराम और मुंतका जो बंदा पढ़ ले, मुंतकल अखबार, उसका इल्म सहाबा से भी ज़्यादा हो जाता है। इस वास्ते यानी उस इल्म की ये आगे उसका रिज़ल्ट है कि जो वाज़े बदी चीज़ें हैं इनका भी वो इनकार करना शुरू कर देते हैं। और फिर बिलखुसूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिहाज से इकबाल ने कहा, ऐ के परतो तेरे हाथ का महताब का नूर, चांद भी चांद बना पाके इशारा तेरा, चश्मे हस्ती सिफ्ते दीदाए आमा होती, दीदाए कुन में गर नूर न होता तेरा। कि सारी कायनात नाबीना होती अगर कुन की आंख में महबूब तुम्हारा नूर ना होता, तो वो नूर पड़ा है तो सबको आंखें मिली हैं और कायनात मार्ज़ वजूद में आई है। तो ये नया साल और नामा आमाल के लिहाज से आज बतौर ख़ास आयात ही पेश हो सकी, इस टाइम में अहादीस पेश करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन ये जो आयात पेश की हैं हमारे लिए इसमें बहुत ही रहनुमाई मौजूद है, और जिस माहौल की रहनुमाई के लिए मज़ीद हमने ये पढ़ी, अल्लाह ताला उन सब को भी इससे रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।